गुड मॉर्निंग टीम। नए वर्ष की आपको शुभकामनाएं। मैं एचएसजीबी फाउंडेशन से गुड आशीष। मॉर्निंग सर। आपकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आपको भी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। हैप्पी न्यू ईयर। धन्यवाद। तो मैं आपको अपना परिचय दे दूं। एचएसजीबी फाउंडेशन से मैं आशीष पाल आप लोगों के बीच में थोड़ा सा वर्क रोल के बारे में डिस्कस करने आया हूं। तो आज मैं कुछ मिनट में ही मीटिंग को समाप्त करूंगा। बाकी आप लोग अपने वर्क को अच्छी तरह से अंजाम देंगे। लेकिन जो भी आपकी डेजिनेशन है उसका कर्तव्य को बहुत बखूबी आप लोग लिखिए। जब भी वो शब्द बताया जाए कि आपको कैसे समझना है, जैसे सुबह मीटिंग में पर डे आके ये सुनना है कि आपके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है। दूसरी, आपको 1 बजे के मीटिंग में इसी लिंक पर ज्वाइन करके किसी भी क्वेश्चन आंसर को, डाउट्स को क्लियर करना है। इसके बाद शाम को 8 बजे वाले लिंक आज आपको जो नए लोग हैं सबको प्रोवाइड हो जाएगी। उस लिंक पर आना है और उसमें क्योंकि पैन इंडिया के काफ़ी लोग, पुराने लोग भी आते हैं, तो उनसे डिस्कशन होता है। वो शाम वाली जो मीटिंग होती है वो छोटा सा रिपोर्टिंग होता है कि जब आपसे कहीं मिस्टेक हुआ रहता है व्हाट्सएप ग्रुप में, दिन भर दिनचर्या में आपकी काम में कहीं कमी दर्ज की जाती है कि यहाँ आपसे भूल हो रही है, तो आपको वहां पे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपसे ये मिस्टेक हो रही है, आप इसको ऐसे सुधार लीजिए। ये प्रोसेस है हमसे आपसे कम्युनिकेट करने का। अच्छा, ये क्यों है ऐसा? एक्चुअली में आप देखिए, एक छोटा सा दिन है, उसमें 9 से 6 आप ड्यूटी करने निकलते हैं, तो अपने जिम्मेदारियों के प्रति बहुत सारी कॉल्स को अटेंड भी करते हैं। अब उसी दौरान अगर ऑफिस से 2-3 कॉल आपको जाए तो ये आपके लिए एक डिस्टरबेंस का मामला भी होता है, महंगा भी पड़ता है कि हमें तो डिस्टरबेंस होता है। लेकिन कभी कभी कॉल जाएगी जब जरूरी रहेगा। अक्सर हम लोग आपको मार्क करेंगे वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में और आपको कहेंगे कि आप स्वयं कॉल करें। तो जिस नंबर से आपको मैसेज जाएगा ऑफिस के नंबर से, उसी से आपको बात करना है। अच्छा, अब ध्यान से आप बात समझ लीजिएगा। आप लोगों को अक्सर हम लोग बताते हैं, अभी जैसे भारत में फ्रॉड चल रहा है, स्कैम चल रहा है, तो हमारे ऑफिस से आपको किस नंबर से कॉल जाएंगे ये जानना बहुत जरूरी है। तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में वो सारे नंबर ऐड हैं। आप लोग वो नंबर सेव करके रखिएगा। अब जैसे अभी आपको वो पता नहीं है कि कौन सा नंबर कौन यूज करता है, वो हम एक अपडेट लिस्ट भिजवा देंगे। लेकिन फिर भी आप क्या करें अभी पहले कि एचएसजेवी फाउंडेशन 1 प्रयागराज, एचएसजेवी फाउंडेशन 2, या किसी का नाम से आप संबोधित जानते हो कि ये नंबर किसका है, या आपकी बुद्धिमानी ये है कि आप मैसेज कर लो व्हाट्सएप पे, उनसे परिचय पूछ लो कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, और मैं आपका नंबर किस डेजिनेशन के नाम से सेव करूं। तो आपको वो जवाब जब मिलेगा कि मेरा नाम संध्या है, मैं असिस्टेंट मैनेजर प्रयागराज से बात कर रही हूं, तब आप समझिएगा, क्योंकि आपको अच्छी तरह मालूम है कि आपका एड्रेस क्या है ऑफिस का, हेड ऑफिस का, और इस नंबर को इस ग्रुप में अगर एडमिन ने ऐड किया है तो वो वही का नंबर है। इसके अलावा किसी सिंगल नंबर से आप कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, चाहे वो किसी की भी कॉल हो, कंपनी का कोई भी मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट हो, आप उसको अपनी व्यक्तिगत कोई इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। कंपनी की रिपोर्टिंग जानकारी में आप उनसे कहेंगे कि अगर कोई ऐसी आपको ऑड लगती है बात, तो आप कहेंगे कि सर मैं कंपनी के मेल आईडी को मैं जानता हूं, मैं उसी पे सारी डिटेल भेज देता हूं। ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोग को अलर्ट कर रहा हूं और ये वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे भी है और बिना एडिट किए सोशल मीडिया पे अपलोड भी होगा। ये एक्चुअली सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो मैंने आपको ये बात समझा दी है कि हमारे साथियों के साथ ऐसी कोई ये कार्य ना हो कि जिससे हमें आपको कोई मुसीबत का सामना करना पड़े। तो अब हम आपको बताते हैं, आपके दैनिक प्रक्रिया को तो बता दिया मैंने, आपके जो डेजिनेशन है, आपके जो रोल है। सबसे पहले जो सीनियर बॉडी होती है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और सीनियर ये बीसी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और सीनियर
ब्लॉक कोऑर्डिनेटर मतलब एसबीसी, ये दो अलग अलग पद है। इसके साथ में एक पद है आरएम। आरएम का मतलब रिलेशन मैनेजर है, रीजनल मैनेजर आप लोग मत समझिएगा, इन लोगों का मैं काम अलग अलग बता दूं। तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का काम है पूरे जिले में ब्लॉक वाइज टीम को तैयार करना। तैयार करना मतलब उनकी ज्वाइनिंग, उनको ऑफर लेटर, उनकी आईडी, उनको फील्ड पे जाने के लिए ट्रेन करना, उनको इंटरेक्ट करना, गाइड करना कि कैसे आपको काम को करना है। तो आपको बहुत सारी डिटेल भेजी गई होंगी, अभी नए आप ग्रुप में सब लोग ऐड हैं तो आज और डिटेल एक बार फिर से भेज दी जाएंगी। तो जिसमें एचएससी गाइडलाइन एक है कि आपको अपना अटेंडेंस कैसे करवाना है, ये ध्यान देना है। तो और जहां पे आपको कंफ्यूजन होगा आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, अपने सीनियर से पहले पूछिएगा और 1 बजे के मीटिंग में भी आके पूछ सकते हैं कि ये कैसे होगी रिपोर्टिंग में, ये कैसे होगा। जैसे टाइम स्टैम्प फ्री कैमरा डाउनलोड करना, उसका भी लिंक आपको दिया जाता है। तो ये आपको इंटरेक्शन अपने जूनियर को सभी को देना है। अब हम बताते हैं बीसी, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर एक्चुअली पूरी जिम्मेदारी जैसे जिले की जिम्मेदारी डीसी की है वैसे बीसी की है, उनके अंडर में सब लोग काम करेंगे। क्योंकि एसबीसी का काम एकदम अलग ही होता है, वो दिन भर डोर टू डोर जाके अपने कैरियर पेज को प्रमोट करेंगे। उनका काम है प्रमोशन करना, लोगों को बताना, उनका नाम नंबर लेना, उनसे जॉब अप्लाई करवाना। किस किस पद के लिए जॉब अप्लाई करेंगे? जो हमारे स्पोर्ट एकेडमी के कोचेज होंगे उनके लिए अप्लाई करवाएंगे, जो हमारे कोचिंग सेंटर के शिक्षक होंगे उनके लिए अप्लाई करवाएंगे, जो हमारे ब्यूटिशियन के शिक्षक होंगे उनके लिए अप्लाई करवाएंगे, जो हमारे सिलाई शिक्षक होंगे उनके लिए, ब्यूटिशियन और सिलाई हो गए। तो ये चार तो ये हो गए जो ग्रामीण क्षेत्र में उनकी नियुक्तियां होनी है। अब इसके बाद भी आपके पास कितने पद है? एग्जीक्यूटिव एक पद है, इसके बाद एक फील्ड कोऑर्डिनेटर पद है, इसके बाद आपका सुपरवाइजर पद है। क्योंकि ये संख्या ब्लॉक में 10 से 10 चाहिए, तो आप अपने दिमाग में ये मान के चलिए, अपने दिमाग में रखिए कि किसी एक एम्प्लॉय को हायर करने के लिए हमको आवेदन 12 चाहिए, 12 से 15 आवेदन चाहिए। क्योंकि हम उसमें से 1-2 का ही चयन करेंगे जो हमारे लिए एकदम फिट बंदा है, बाकी हम दूसरे कामों में उनको ले जाएंगे जहां के लिए वो योग्य है। और जो एकदम अयोग्य बंदे हैं उनको हम लोग कहीं सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, भले ही वो ग्रेजुएट हों, वो कह रहे हैं मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन हमारे काम का जब वो कॉन्फिडेंटली सर्टिफिकेशन दे पाएंगे तभी उनको हायर किया जाएगा। या फिर ऐसी कंडीशन में जब उनके मैनेजर कहते हैं कि नहीं सर ये ठीक है, इनको हायर कर लेना चाहिए, कि बात करने में थोड़ा मिसगाइड हो गए हैं लेकिन काम बंदा जेन्युइन करेगा, तो मैनेजर के कहने पे उनकी एक बार रिक्रूटमेंट होगी। क्योंकि आप लोग धरातल पर फेस टू फेस फिजिकली मिलते हैं उनसे, तो उनको समझ पाते हैं। हम लोग हो सकता है कॉल पे कम समझ पाए, होता है कभी कभी आप लोग भी हमें कम समझ पाते हैं, इसीलिए आप लोगों से हम लोग कई बार कम्युनिकेट करना चाहते हैं जो बातें कर रहे हैं। तो इस तरह से हायरिंग और सिलेक्शन प्रक्रिया होगी। तो पहले उनको ऑफर लेटर जाएगा व्हाट्सएप पे चेक करने के लिए, फिर उनको विद इन वीक मेल जाएगा और इसी दौरान उनकी आईडी अप्लाई होगी, सॉफ्ट आईडी आप लोगों को भेजी जाएगी। दूसरी, इसके बाद आपको विजिट प्रक्रिया पे काम किया जाएगा, बताया जाएगा, गाइड किया जाएगा, आप लोग विजिट करना शुरू कर देंगे। और सीनियर मैनेजर का तो काम है वो विजिट करे या ना करे, लेकिन उनकी हायरिंग रुकनी नहीं चाहिए। मतलब मिनिमम जो पर डे की रिक्रूटमेंट है वो 5 है और जो सीनियर की रिक्रूटमेंट है वो मिनिमम 12 है। तो अपने दायित्व को पहले ये क्लियर कर लें। हम अगर अच्छे बंदे को सेलेक्ट कर लेंगे तो हमको काम करने में कहीं कोई चैलेंजेज और परेशानी नहीं आएगी। तरीका ये है कि जब हमारा बंदा लापरवाही करे तो उसको निकालने में हमें देर नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो सीनियर मैनेजर होते हैं अगर उनके सारे बंदे निकाल दिए जाए तो वो तो बंदा बेकार हो जाएगा। तो हमको सिलेक्शन में ही बड़ी सावधानी बरतनी है। तो बीसी, एसबीसी और डीसी का काम अलग हो गया। एसबीसी टोटल गांव में जाके हायरिंग पे बिजनेस प्रमोशन, बीसी अपना
जो 4 प्रकार के सेंटर हैं उस संबंधित स्वयं हायरिंग करके उनको सेंटर खुलवाने का काम करेंगे। दूसरा, अभी बचा है आपके पास एक आरएम, आरएम बिजनेस प्रमोटर, जो फ्री ऑफ कास्ट बनते हैं। एमपी ऑनलाइन, सहज जन सेवा केंद्र, साइबर कैफे, जितने भी ऐसे लोग जो आवेदन ऑनलाइन करते हो उनको बिजनेस पार्टनर हमारे साथ बनाना है। तो अभी जिस तरह से एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन मिला कि हमने स्पोर्ट एकेडमी का आपको बनाया, तो ये आपको अच्छे से डिजाइन करके आपको हमेशा मिलता रहेगा और बेहतर से बेहतर बना के। अभी आपको 3 प्रकार के और आज आपको वो ब्रोशर मिल जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं। उसमें कितने स्टूडेंट रहने हैं, क्या रख रखाव होगा, क्या किट मिलनी है, वो सारी चीजें रिटेन में आपको मिल जाएंगी। तो अपडेशन, क्योंकि नया साल आ गया है, हमको मार्च तक सभी अपडेशन करने हैं और आपको इंफॉर्मेटिव बनना है। तो ध्यान से जो भी सूचनाएं जाएं इसको आप पालन करें और इस कार्य को अंजाम दें आप, क्योंकि 3 से 6 महीने में आपको अपने हर ब्लॉक में एक ऑफिस अपना डालना है। तो उसका जो भी खर्च होगा, जो भी कोटेशन होगा, आप लोगों से मांगा जाएगा। 2-3 लोगों से फर्नीचर का लिया जाएगा और फिर किराए का लिया जाएगा, लाइट बिल का लिया जाएगा। थोड़ा स्पेस बड़ा होना चाहिए अपने ऑफिस का। तो ये सब ध्यान में रखते हुए आप लोग काम करिए, क्योंकि आप लोगों को एक जिम्मेदार मैनेजर बनना है। अभी तक आप लोग किसी भी कंपनी में काम कर रहे थे तो आप लोग जिम्मेदार तो थे, सैलरी तो ले रहे थे, बट आपके भविष्य की कोई जिम्मेदारी कंपनी नहीं लिया था। कभी होता है कि कंपनी ने वाइंड अप किया, कभी ने उसका काम पूरा हो गया। तो आप सोचिए कि आप ऐसे एम्प्लॉय बन के कब तक काम करना चाहते हो कि काम वाइंड अप हो जाए या काम खत्म हो जाए, उसका टारगेट पूरा हो जाए। ऐसे कंपनियों में अपना जीवन कब तक देंगे? आपको कभी न कभी ऐसी कंपनी चुनना होगा और कभी न कभी आपको उतना ट्रेंड और योग्य बनना होगा कि आप अपनी पूरी लाइफ उस कंपनी में स्टेबल हो जाएं। तो वो आपको यही मौका दिया है एचएसजीवी फाउंडेशन ने। इस कंपनी में आपने 6 महीने से साल भर अच्छे से वर्क कर दिया, तो आप समझिए कि आपके यहाँ पे जो जीवन का जो नौकरी वाला मामला है वो क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ पे सिर्फ अच्छे प्रमोशन, इंसेंटिव, अच्छे फैसिलिटी के साथ नवाजा जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। लेकिन सम्मान पाने के लिए आपको अच्छी तरह मालूम है उसके लिए कितना कर्म करना पड़ता है। जैसे हमें हाई स्कूल की मार्कशीट से नवाजा गया, एमबीए की मार्कशीट से नवाजा गया, सम्मानित किया गया, तो उसके लिए हमने पढ़ाई की, 15-16 साल उसमें मेहनत की, तब जाके वो हमको उपाधि मिली। यहाँ पे कम से कम 10 महीने 12 महीने तो मेहनत करनी पड़ेगी अपने करियर के लिए। सोचो आप, मैं जो बात बोल रहा हूँ कितना इंपॉर्टेंट है। आपने 15 साल डिग्री, डिप्लोमा और 20 साल लगा दिया पढ़ने में, पूरे जीवन के 5 साल आपका जो छोटा सा जीवन था माँ बाप के आंचल में जो पला है, उसके बाद आप गुरुओं के सामने जाके प्रैक्टिस, ट्रेनिंग और पढ़ाई लिखाई किया आप। अब आता है आपका कैरियर जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है, तो आपको वहां भी मौका दिया जाता है। तो देखिए, हम कई सारी कंपनियों में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी सीखते हैं। तो इसी तरह से आप एचएसजीवी फाउंडेशन को लीजिएगा, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि यही कंपनी आपकी आखिरी है और इसमें मुझे अपने आप को सेट कर लेना है। आप समझो कि अक्सर कम कंपनियां हैं जो आपको 6 महीने में प्रमोशन दे दे भारत में, और हम यहाँ 3 महीने की बात कर रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि 3 महीने के वो टास्क आप जल्दी से कंप्लीट करके और अपने ऑफिस को ओपन करवा के ये जिम्मेदारी को ले लें। तो बाकी बातें हम लोग कॉल पे भी करेंगे, डिस्कस करेंगे। आपके समय के लिए धन्यवाद, और ध्यान से हमारे सारे वीडियो आप जाके यूट्यूब चैनल पे सुन लेंगे। उससे आपको ये समझ में आएगा कि हमारे वर्किंग मेथड में कहीं कमी ना रह जाए और हम काम कर लें। आप लोग सभी लोग लेफ्ट कर जाएं।